बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको मनुष्यता पाठ पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने आपको पहला और दूसरा पढ़ा दिया है। पहला दूसरे में मैं यहाँ तक पढ़ा चुकी हूँ। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, ये मैंने बता दिया। संक्षिप्त में इसका सार बता देती हूँ। संक्षिप्त में सार ये है कि कवि ये कहना चाहते हैं कि ऐसे उदार चरित्र वाले, ऐसे दयालु प्रवृत्ति वाले लोगों को जन्म देकर उनके यश का गान सरस्वती अपने मुख से करती है, और ऐसे उदार व्यक्ति को जन्म देकर धरती जो होती है वो कृतार्थ हो जाती है, अपने आप को धन्य मानती है, और उसी उदार की सदा सजीव पूजती। और कहा है कि ऐसे उदार व्यक्ति की जो कीर्ति है वो संसार में गूंजती रहती है, हमेशा गूंजती है। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, और ऐसे ही उदार व्यक्ति को सारी सृष्टि जो है वो पूजनीय समझती है, उसकी पूजा करती है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, तो कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो संसार में आत्मीयता के भाव को, अखंडित आत्मीयता का भाव, जो आत्मीयता का भाव कभी खत्म नहीं होगा, ऐसी अखंडित आत्मीयता के भाव को सारे विश्व को लोगों को देता है, ऐसा मनुष्य संसार में पूजनीय है। अर्थात वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। संसार में हम उसी को मनुष्य कह सकते हैं, उसी को पूजा के योग्य समझ सकते हैं। तो वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ तक मैं आपको पढ़ा चुकी थी, इसलिए मैंने इसको बहुत संक्षिप्त में समझाया है। अब मैं आगे के पद को समझाती हूँ आपको। इसका काव्य सौंदर्य भी बता चुकी हूँ आपको। तीसरा है, क्षुधांत्र रंत देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीच ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी, उसी नर क्षितिज ने स्वमांस दान भी दिया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो अब देखिए, क्षुधांत्र शब्द आया है, क्षुधांत्र। मैं कुछ कठिन शब्दों को आपको लिख देती हूँ ताकि आपको उसका अर्थ भी आता रहे। शब्द है क्षुधांत्र। क्षुधान भूख से पीड़ित। तो क्षुधांत्र का मतलब हुआ भूख से पीड़ित। और रंतदेव एक राजा थे। रंतदेव एक राजा का नाम, एक राजा का नाम था। करस्थ थाल का मतलब होता है हाथ में रखा। करस्थ थाल, इसका मतलब होता है कि हाथ में लिया हुआ, हाथ में लिया, हाथ में लिया था। और दधीची एक ऋषि का नाम है। दधीची एक ऋषि थे। उसके बाद है परार्थ, मतलब होता है दूसरों के लिए, दूसरों के लिए। फिर उसके बाद का शब्द है अस्थिजाल, हड्डियों का ढांचा। ढांचा पूरे शरीर की हड्डी का। उशीनर जो थे वो गंधार के राजा थे। उशीनर गांधार के राजा थे। गांधार के राजा थे। क्षितिज मतलब राजा। उशीनर क्षितिज, क्षितिज मतलब राजा होता है। मैं एक साथ
क्षितीश को अलग से भी लिख देती हूँ, क्षितीश, क्षितीश है। मतलब होता है राजा। सोमांस मतलब होता है अपना मांस। अपना मांस। और उसके बाद अनित्य मतलब होता है नश्वर, जो चीज नित्य ना बनी रहे। अनित्य मतलब नश्वर या जो नित्य नहीं बनी रहती। और देह मतलब शरीर होता है। और अनादि जीव मतलब होता है अमर जीव। तो कुछ शब्द मैंने जो मुझे इसमें थोड़े कठिन लगे कि आपको शायद दिक्कत हो, वो मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं। और इसके बाद मैं अब इसको पढ़ाने चल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। शुद्धांतर रंत देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीच ने दिया परार्थ अस्तिज अल भी। अब यहाँ पर भारत का जो इतिहास है वो वीरों से भरा है, दानवीरों से भरा हुआ है। हमारी तमाम पौराणिक कथाएं ऐसी हैं, तमाम पौराणिक चीज़ें ऐसी हैं जिनको देखकर ये लगता है कि हमारा इतिहास तो इन्हीं लोगों से भरा पड़ा है। तो उन्होंने उन्हीं उदाहरणों में से कुछ एक उदाहरण लेकर यहाँ पर मानवता के विषय को स्पष्ट करने के लिए लिखा है कि क्षुधांत्र रंते देव ने, अब क्या है क्षुधा, मानवता की भलाई के लिए किया था। तो राजा रंतदेव जो भोजन करने जाते हैं अचानक, और जैसे ही भोजन का थाल हाथ में लेते हैं, क्षुधांत्र रंतदेव ने दिया करस्त थाल में, यानी क्षुधा से पीड़ित जो राजा रंतदेव थे वो भोजन करने ही जा रहे थे कि तभी उनके दरवाजे पे कोई भिक्षुक आ गया। और भिक्षुक जब आया तो वो भूखा था, उसने भूख जताई, खाने की मांग की। तो खाने की जब मांग की तो राजा रंतदेव भोजन करने जा रहे थे, तो उन्हें लगा कि इस भोजन की आवश्यकता जो है वो मुझसे ज़्यादा इस भिक्षुक को है, जो मांगने वाले को है। तो उन्होंने क्या किया कि उस भिक्षुक को वो दान में दे दिया, उस भिक्षुक को दे दिया कि हाँ ये उसके। तो यही कहा क्षुधांत्र रंतदेव ने दिया करस्त थाल भी, हाथ में जो थाल पकड़ा था भोजन करने के लिए उसे उन्हें सौंप दिया। दिया करस्त थाल भी, तथा दधीच ने दिया परार्थ अस्थिजाल भी। फिर क्या हुआ कि अस्थिजाल ऋषि दधीची जो थे तपस्या से इतना बल प्राप्त कर चुके थे कि हमेशा हमेशा के लिए अमर हो सकते थे। लेकिन एक बार देवताओं और दानवों का युद्ध हो रहा था, और युद्ध के दौरान जब देवताओं को ये लगा कि अब वो दानवों से विजयी कभी नहीं हो सकते, तो उन्हें ब्रह्मा जी ने बताया कि अगर महर्षि दधीची अपनी हड्डियों का ढांचा दे दें और आप उसे वज्रास्त्र बनाकर दानवों पर प्रयोग करें तो दानवों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब महर्षि दधीची से मांगने का काम तो इंद्रदेव भी हमेशा करते थे। तो इंद्रदेव जाते हैं महर्षि दधीची के सामने, अपनी समस्या बताते हैं, और समस्या बताने के साथ कहते हैं कि जो ऐसी स्थिति है पूरी वो कहानी सुनाते हैं। महर्षि ने सहर्ष तैयार हो जाते हैं कि ठीक है, मैं अपनी हड्डियों का ढांचा आपको देता हूँ और इच्छा मृत्यु प्राप्त कर। उन्होंने शरीर त्याग दिया, और शरीर त्यागने के बाद इंद्रदेव ने उनके हड्डियों का ढांचा लाकर वज्रास्त्र बनाया, उससे दानवों को हरा दिया। तो ये हुआ कि परार्थ दूसरे के लिए, तथा दधीच ने दिया परार्थ अस्थिजाल भी, तो दूसरों के लिए अपने शरीर का जाल, अस्थिजाल जो है उसे उन्होंने सौंप दिया, और सहर्ष खुशी खुशी
सौंप दिया, दूसरों की भलाई के लिए, देवताओं की भलाई के लिए उसे सौंप दिया। तो कितना कठिन समय था दधीची के लिए, लेकिन उनके ऊपर जरा भी शिकन नहीं आई, उन्होंने दे दिया। उशीनर क्षितिज ने स्वमांस दान वे किया। अब गांधार के राजा उशीनर बैठे हुए थे कि अचानक एक घायल सा कबूतर उनकी गोद में आके गिर पड़ता है, और जब गिर पड़ता है तो ठीक उसके पीछे पीछे उसका शिकारी, जिसने उसका शिकार किया था, वो भी दौड़ा चला आता है। और जब वो भी दौड़ा चला आता है तो फिर राजा क्षितिज को ये पता चलता है कि ये कबूतर उस शिकारी का शिकार है। वो मांगने लगता है कि आप मुझे अब इस कबूतर को दे दीजिए। वो बोलते हैं नहीं भाई, ये तो संभव नहीं है, क्योंकि ये कबूतर तो मेरी शरण में आया है, मेरी शरण में आया है तो शरण में आए को की तो रक्षा की जाती है, तो मैं इसको तुम्हें कैसे दे सकता हूँ। ये चीज़ उन्होंने कही। तो उन्होंने क्या किया कि नहीं दिए, और कहा क्या बदले में कि जितना कबूतर के शरीर का मांस है उतना मांस तुम मेरे शरीर से ले लो और इस कबूतर को छोड़ दो। तो हमारा इतिहास ऐसा है, हमारी पौराणिक कथाएं ऐसी हैं, तमाम ऐसी पौराणिक कथाएं हमारे पास पड़ी हैं, जिन कथाओं को देखिए तो आपको लगेगा कि हमारी पौराणिक गाथाएं तो इसी प्रकार हैं। हमारी पौराणिक गाथाओं में तो यही है। आप कर्ण का उदाहरण लीजिए, आप राजा उशीनर का लीजिए और रंतदेव का लीजिए, तो सभी को देखा तो सभी ने यही किया है कि दूसरों के हित के लिए उन्होंने अपने प्राणों की बलि लगा दी है। ये चीज कहा गया है, ये आवश्यक चीजें बताई गई हैं। फिर आगे कर्ण का उदाहरण हम देते हैं कि सहर्ष कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अब कर्ण का उदाहरण तो आप लोग जानते ही होंगे। कर्ण के उदाहरण में क्या था? कर्ण का उदाहरण था कि जब कौरवों और पांडवों का युद्ध होने लगा तो कर्ण जो था वो कौरवों की तरफ से था, और अब कर्ण कौरवों की तरफ से था और अर्जुन पांडवों की तरफ से थे। लेकिन ऐसा लगने लगा कि कर्ण के जीवित रहते ये महाभारत का युद्ध नहीं जीता जा सकता। तब लोगों को लगा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि सूर्यदेव से प्राप्त जो जन्मजात कवच और कुंडल कर्ण को प्राप्त है, कर्ण कुंती पुत्र थे और सूर्य पुत्र थे, तो इनको जन्मजात सूर्यदेव के आशीर्वाद से कवच और कुंडल मिला था। अब कवच और कुंडल चूंकि उनको मिला था तो उन्होंने, वो जन्मजात था, लेकिन जब ये लगा कि इस कवच और कुंडल के जीवित रहते पांडवों को विजय कभी प्राप्त हो ही नहीं सकती, तब उन्हें लगा कि अब ये कर्ण से लेना चाहिए। और कर्ण महादानी थे। जिस समय सुबह उठ के सूर्य का अर्घ्य देते थे, अगर उस अर्घ्य के समय कोई भी याचक मांगने वाला उनके समीप आ जाए और उनसे किसी भी तरह की कोई भी चीज, प्राण भी मांग ले, तो वो देने को तैयार हो जाते थे। सूर्य को अर्घ्य चढ़ा ही रहे थे कि तभी इंद्रदेव ब्राह्मण बन के आते हैं और ब्राह्मण बन के आकर के उनसे कवच और कुंडल मांग लेते हैं। कर्ण तो समझ गए, लेकिन वो तो महादानी थे, तो उन्होंने वो उन्हें दे दिया और इंद्र लेके वापस आ गए। उन्हें पता था कि इसके बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी, और हुआ भी यही कि युद्ध में मारे गए। तो कर्ण की कथा, यानी कि यहाँ पर 4 लोगों की कथा बताई गई है, राजा रंतिदेव की, महर्षि दधीची की, और राजा गांधार के राजा उशीनर की और कर्ण की। ये 4 पौराणिक उदाहरणों को देख करके कवि ने ये समझाने की कोशिश की है कि हमारे यहाँ ऐसे चीज की कमी बिल्कुल नहीं। हमारा इतिहास ऐसी चीजों से भरा पड़ा है कि जिसने
दूसरों के लिए अपने प्राणों की बलि दे दिए, जिसने सहर्ष अपने प्राणों की बलि दूसरों के लिए किया है। जिनमें से ये कुछ एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। तो कहा, उन्होंने कहा, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। जो शरीर हमारा नश्वर है, अनित्य है, सदैव बना नहीं रहेगा, अनित्य, नित्य बना नहीं रहेगा। तो जो शरीर हमारा अनित्य है, हमेशा बना नहीं रहेगा, और अनादि जीव क्या डरे। जो हमारा अनादिकाल से इस संसार, इस सृष्टि पर मनुष्यों का जन्म है, तो मनुष्य को ये निश्चित पता है कि हमारा ये शरीर हमेशा बना नहीं रहेगा, हमेशा बना नहीं रहेगा। तो उन्होंने कहा कि जो शरीर हमेशा नहीं बना रहेगा, उसके लिए किस बात का डरना, उसके लिए डर का क्या अर्थ है, कोई अर्थ नहीं है। तो उन्होंने इसीलिए कहा, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। अनित्य काल से जो शरीर ये पता है कि ये हमेशा विद्यमान नहीं रहेगा, मृत्यु सुनिश्चित है, ऐसे शरीर के लिए इस हमारे जो जीवन हमें मिला है, जो मनुष्य को जीवन मिला है, उसमें मनुष्यों को किस बात का डर। ये तो कभी हमेशा वैसे भी नहीं रहेगा। अर्थात जितना दिन मनुष्यों को जीवन मिला है, उसमें कुछ ऐसे कर्म कर लो कि मरने के बाद धरती पर लोग आपका यशगान करें, धरती भी कृतार्थ हो जाए आपको जन्म देकर। तो ये बातें जो उन्होंने पीछे कही, वही वो कहना चाहते हैं कि कुछ ऐसे कर्म कर लो कि जीवन भर लोग तुम्हारा यशगान करें। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो वास्तव में तो मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए अपने प्राणों की बलि दे दे, ये कहा गया है। तो अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। तो ये जो शरीर मरणशील है, कभी भी ये हमेशा नहीं रहेगा, और ऐसी चीज के लिए अनादिकाल से जो मनुष्यों का जो जन्म इस धरती पर हुआ, उसे बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए, और तभी वो मनुष्य कहलाने लायक है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वास्तव में वही मनुष्य कहलाने लायक है जो अपने प्राणों की बलि मनुष्यों के लिए दे सकने की क्षमता रखता हो, वो मनुष्य है। तो कवि ने यहाँ पर मनुष्यता के महत्व को तमाम पौराणिक उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट किया है कि आदिकाल से हमारे यहाँ कथाएं ये बताती हैं कि हमने दूसरों के लिए अपना शरीर दान दे दिया है, मगर दूसरों जो जीवों की रक्षा की है, दूसरों अपने से पहले दूसरों की रक्षा की है। यही भाव ये यहाँ बताना चाहते हैं। तो अब मैं इसका काव्य सौंदर्य लिखती हूँ, मैं इसको रब कर देती हूँ। चलिए इसको रब कर देते हैं, क्योंकि वर्ड मीनिंग तो आप लिख चुके होंगे इतना। अब इसका काव्य सौंदर्य लिखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो हम इसके काव्य सौंदर्य में लिखेंगे कि पौराणिक कथाओं के आधार पर मनुष्यता के भाव को स्पष्ट करना। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी चीज है। फिर भाषा तो वही रहेगी, तत्सम युक्त भाषा, खड़ी बोली। तीसरा है, इसमें तुकान पदावली है। तुकांत रचना है।
फिर उद्बोधन शैली है। उद्बोधन शैली है। उद्बोधन शैली, प्रश्न शैली भी कह सकते हैं। दधीचि ने दिया। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्रत्येक पदों के साथ आपका पहला जो पॉइंट मैं यहाँ लिख रही हूँ ये थोड़ा सा अलग होगा। बाकी चीजें भाषा वही है, अलंकार अलग हो सकते हैं। तो भाषा, रचना, शैली, सारी चीजें एक होंगी। तो ठीक है, मैं आगे आपको पढ़ाती हूँ इतना। और मैं अगले वाले में सिर्फ बाकी चीज नहीं, सिर्फ एक भाव लिखूंगी। अगला है सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही। वशीकृता, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है जो है परोपकार जो करे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब देखिए, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है ये। अब कभी यहाँ पर दूसरों के दुख सुख के प्रति संवेदनशील होने की बात करता है कि आप मनुष्य हैं, आपको दूसरों के सुख दुख के साथ संवेदनशील होना चाहिए। यानी किसी का दुख देखकर आप दुखी हो, किसी के सुख में सुखी भी हो। तो ये संवेदना का शब्द होता है, कि संवेदना कहते हैं, इसी को संवेदना कहते हैं। तो कवि कहता है कि दूसरों के सुख दुख को देखकर मनुष्य को जो होता है संवेदनशील होना चाहिए। और महाविभूति है यही। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। उन्होंने कहा कि यही मनुष्य का सबसे बड़ा खजाना है, गुण है, कि हम किसी के सुख में सुखी और दुख में दुखी हों। अगर ये भाव हमारे अंदर नहीं है तो फिर हम मनुष्य किस बात के हैं, अर्थात हम मनुष्य हैं ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि यही गुण है मनुष्यता के लिए, कि परोपकार के लिए इसी को माना जाता है। जो व्यक्ति दूसरों के प्रति जो प्रेम का भाव है वर्णित करता है और उसी के साथ रहता है। तो उन्होंने कहा कि वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। और धरती, मही मतलब होता है धरती। तो धरती भी क्या होती है, ऐसे लोगों के वश में हो जाती है। चाहे तो वो अपने सत्कर्मों से, अपने भावों और विचारों से इस धरती को भी वश में कर ले। और दुनिया के सहानुभूति फिर कहा कि हाँ, अगली लाइन है कि वशीकृता सदैव है। वशीकृता मतलब वश में होना, स्वयं बनी हुई स्वयं मही। धरती स्वयं उस ऐसे व्यक्ति के वश में हो जाती है। यानी पूरी धरती को चाहे तो अपनी मुट्ठी में बांध सकता है। जैसे उन्होंने बुद्ध का उदाहरण आगे दिया है कि विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। एक समय था जब पूरे संसार के लोग बुद्ध का विरोध कर रहे थे, लेकिन जब उनके अंदर की परोपकार की भावना, उनकी दया की भावना, जीवों पर प्रति उनकी जो दया के भाव थे, जब सारी धरती के लोगों ने उसे समझा
जब सारी धरती के लोगों ने उसे समझा तो बौद्ध धर्म विश्व का सबसे बड़ा धर्म बन गया। तो उन्होंने कहा कि किसी समय भगवान बुद्ध का भी विरोध करने वाले बहुत थे। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में था। भगवान बुद्ध का विरोध भी उनके दया के प्रवाह में बह गया। यानी संसार के जो लोग भगवान बुद्ध का विरोध कर रहे थे, वो विरोध उनकी दया की भावना के आगे टिक नहीं पाया, वो बह गया, हमेशा हमेशा के लिए बह गया। और क्या हुआ? विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। और संसार के जो लोग थे, ऐसी स्थिति आई कि उनके दया के प्रवाह के आगे सदैव सदैव के लिए नतमस्तक हो गए। सदैव के लिए नतमस्तक हो गए कि ऐसा था। लोकवर्ग मतलब जनता, समाज। तो विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। क्या सारा संसार उनके सामने नहीं झुक गया? अर्थात झुक गया। पूरा संसार भगवान बुद्ध के आगे झुक गया। क्यों झुक गया? कि उनके अंदर जो दया का भाव था, जो उनके अंदर परोपकारिता थी, जो दयालुता थी, वह ऐसे थी कि उनका विरोध करने वाले भी उनके सामने झुक गए। फिर यही सारनाथ में उन्होंने 5 शिष्यों को लेकर के उनको अपना वचन सुनाया और अलग अलग संसार के अलग अलग क्षेत्रों में भेज दिया। तो ये हुआ, भगवान बुद्ध का भी विरोध करने वाले जो थे उनके आगे नतमस्तक हो गए। आहा वही उदार है परोपकार जो करे। इन्होंने कहा संसार में वही व्यक्ति सबसे उदारवान व्यक्ति है, सबसे दयालुता से भरा व्यक्ति है, वही उदारवान है। परोपकार जो करे, जो व्यक्ति परोपकार करने के लिए ही जिसका जन्म हुआ है, परोपकार करने वाला व्यक्ति ही वास्तव में उदारवान व्यक्ति है। उसकी स्थिति सारे संसार में, उसका गुण सारी दुनिया बखान करती है, सारे संसार में उसका सम्मान होता है। तो ये कहा आहा वही उदार है परोपकार जो करे। जो व्यक्ति परोपकार करे, जो व्यक्ति परोपकार की भावना से जुड़ा है, वास्तव में वही व्यक्ति उदार व्यक्ति कहला सकता है और सारे संसार में वही व्यक्ति पूजनीय हो जाता है। आहा वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उन्होंने कहा कि वास्तव में वही मनुष्य है, वास्तव में वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने के लिए प्रतिपल तत्पर रहे, प्रतिपल तैयार रहे, वो मनुष्य कहलाने योग्य है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि विरोध करने वाले भी दया के आगे नहीं रुक सकते। अगर आपके अंदर की दया की भावना है तो आपका विरोध करने वाले भी कभी आपके सामने स्थिर खड़े नहीं हो सकते। भगवान बुद्ध इसका उदाहरण है। भगवान बुद्ध का सभी ने पहले विरोध किया, मजाक उड़ाया, लेकिन देखिए विश्व का इतना बड़ा धर्म बौद्ध धर्म बना। जब उनकी दयालुता, उनकी जीवों पर दया लोगों तक पहुंची, लोगों ने उन्हें जाना, तो सारे संसार के लोग उनके आगे नतमस्तक हो गए और आज तक हैं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। संसार में वही मनुष्य कहलाने योग्य है जो मनुष्यों के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर सके। तो इसका मैं काव्य सौंदर्य की कुछ चीजें आपको लिखवा देती हूँ। बाकी सारी चीजें तो बिल्कुल वैसी ही होंगी। सहानुभूति, दयालुता और सहृदयता विनम्रता को कवि ने
महाविभूति कहा है। महाविभूति का तात्पर्य होता है सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ी पूंजी बताया है। ठीक है, तो और बाकी चीजें भाषा वही होगी। और इसमें जो अलंकार एक आध है वो मैं देख के बता देती हूँ। पशु, इसमें जो अलंकार हैं, सदैव है बनी हुई स्वयं मही, तो सदैव और स्वयं में सवर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास है। बाकी उद्बोधन शैली है, प्रश्न शैली है, और तुकांत रचना है, और खड़ी बोली है। तो एक ये जो है अलग है, बाकी जो चीज़ें हैं सब बिल्कुल पुराने वाले की तरह है। तो इसमें अब मैंने इसके, क्योंकि एक दिन में 2 से ज़्यादा नहीं पढ़ाया जा सकता, तो इतना आप जानते रहिए। बाकी चीज़ें मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी, तो आप मेरे साथ बने रहिए। आज के इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।